हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के क्वेश्चन लेक्चर में हम इस क्वेश्चन पे आए थे और इस क्वेश्चन को शायद हमने सॉल्व नहीं किया था। अभी इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि z इज इक्वल्स टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ ई की पावर आयोटा z इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस r साइन थीटा। चलिए बच्चों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है r e की पावर आयोटा थीटा। हमको क्या प्रूफ करना है, e की पावर आयोटा z का मॉड जो है e की पावर माइनस r साइन थीटा के इक्वल है, यही प्रूफ करना है ना। तो देखिए आयोटा z का वैल्यू हम पहले निकालते हैं। आयोटा z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आयोटा r e की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, e की पावर आयोटा थीटा जो है, ये जो है हमारा e की पावर आयोटा थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये पूरा क्या बन गया, आयोटा इंटू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए तो यहां से ये क्या हो गया, आयोटा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर आर साइन थीटा हो जाएगा। आयोटा जेड का वैल्यू हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों, यहां से देखिए आयोटा जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आयोटा आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, अब इन दोनों का एक्सपोनेंशियल ले लीजिए तो आ जाएगा e की पावर आयोटा जेड इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कि e की पावर माइनस आयोटा इंटू आर कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आर साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि देखिए ये स्टैंडर्ड यूलर्स फॉर्म में आ गया। देखिए कैसे कि e की पावर आयोटा इंटू समथिंग इंटू सम रियल कांस्टेंट, सम रियल कांस्टेंट, ये रियल कांस्टेंट है ना, इसमें क्या देखिए कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं है, तो ये रियल कांस्टेंट हो गया। और ये e की पावर आयोटा इंटू समथिंग, ये क्या हो गया आपका आर्ग्यूमेंट हो गया। r cos थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर e की पावर आयोटा z का, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये हो गया आपका मॉडुलस। ये क्या हो गया, मॉडुलस हो गया ना। तो यहां से क्या आ गया कि मॉड ऑफ e की पावर आयोटा z, मॉड ऑफ e की पावर आयोटा z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आर साइन थीटा, e की पावर माइनस आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए आ गया फाइनल आंसर, e की पावर माइनस आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या इट इज गिवन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इट इज गिवन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and
Z2 satisfy mod of Z1 is equals to 2 and mod of Z2 is equals to 3 and mod of Z2 is equals to 3 if the included of their corresponding vectors is 60 degree, then find the value of mod of Z1 plus Z2 अपॉन mod of Z1 minus Z2। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों बहुत अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल साउंड वगैरह है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करेगा ये क्वेश्चन वेक्टर वर्ड देके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इट इज गिवन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और गिवन है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर और गिवन है कि ये इसका मॉडुलस Z1 का मॉड कितना है 2 है और Z2 का मॉड कितना है 3 है, मतलब इसका मॉडुलस 2 और इसका मॉडुलस 3। इफ द इंक्लूडेड ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स इज 60 डिग्री। कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के इफ द इंक्लूडेड ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है ना उसका इंक्लूडेड एंगल है 60 डिग्री। तो बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। क्वेश्चन का सिनेरियो समझिएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मान लेता हूं कि मैं Z1 ये हो गया, ठीक, और Z2 हो गया हमारा ये, ठीक है ना। तो जब इसको हम ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो कैसा बनेगा? तो देखिए बच्चों, जब हम इसको ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे, एक ये और एक ये बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब मैंने दोनों को ज्वाइन किया ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर जो बना ये वाला एक वेक्टर, देखिए ज्वाइन करने पे, इन दोनों को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बन रहा है ना। तो यहां क्वेश्चन में कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को वेक्टर अगर अज्यूम कीजिए आप, अगर इस लाइन सेगमेंट के द्वारा जो वेक्टर बन रहा है उस वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, उसका इंक्लूडेड एंगल है, वो दोनों वेक्टर इंक्लूड होकर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या कह रहा है? द इंक्लूडेड ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स। देखिए इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जब ज्वाइन किए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये वेक्टर बना, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का, उन दोनों वेक्टर्स का इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री है, मतलब दोनों का को इंक्लूड करेंगे तो उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो बताना क्या है? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, और दिए हुए क्या है? मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों दो तरीका सॉल्व करने का, एक नॉर्मल अप्रोच और दूसरा थोड़ा बेहतर अप्रोच है। तो मैं सबसे पहले जो जनरल अप्रोच जो बुक्स वगैरह में दिया होता है उससे सॉल्व करके आपको बताता हूं, फिर एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा जो बहुत ही शानदार होगा, सटीक होगा, 2 स्टेप में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखिए ये है Z1, ठीक है। अगर मैंने इसके आर्ग्यूमेंट को मान लिया थीटा, तो इस Z2 का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा बताइए बच्चों? कितना हो जाएगा? 60 प्लस थीटा। आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? इसका थीटा तो दूसरे का 60 प्लस थीटा। तो देखिए बच्चों, मैं पहले कॉम्प्लेक्स Z1 को मैं क्या लिख सकता हूं? Z1 को मैं क्या लिख सकता हूं? Z1 को यूलर्स फॉर्म में बच्चों क्या लिखते हैं? Z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 इनटू e की पावर आयोटा थीटा 1 जहां क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका? आर्ग्यूमेंट। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या Z1 को हम क्या लिख सकते हैं? Z1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा थोड़ी देर में, तब तक के लिए इसको यहीं रोक दीजिए।
हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि Z1 का आर्ग्यूमेंट हो गया थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हो गया थीटा, और मॉड ऑफ Z1 हमें दिया हुआ है 2। अच्छा, अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हमारा हो जाएगा थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा, और मॉड ऑफ Z2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए मैं Z1 को क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आर्ग्यूमेंट आयोटा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये लिख सकता हूं ना। तो Z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 कितना दिया हुआ है बच्चों, देखिए 2, तो 2 इंटू ई की पावर आयोटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना थीटा। अच्छा, सिमिलरली Z2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो देखिए 3 ई की पावर आयोटा इंटू थीटा प्लस 60 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 अपन Z1 माइनस Z2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, थोड़ी देर के लिए इसको अगर कॉमन कर दिया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस Z2 अपॉन Z1 अपॉन 1 माइनस Z2 अपॉन Z1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए बच्चों कि ये जो है Z2 मैंने कॉमन कर दिया तो ऊपर नीचे, सॉरी Z1 कॉमन किया तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब Z2 अपॉन Z1 का वैल्यू बेसिकली हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, चलिए। तो क्या हो जाएगा Z2 अपॉन Z1 बच्चों, ध्यान से देखिए, तो Z2 अपॉन Z1 हो जाएगा 3e की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा इंटू पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस अपॉन Z1 की जगह हो जाएगा 2e की पावर आयोटा थीटा। बच्चों ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो Z2 अपॉन Z1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू पाई बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा इंटू पाई बाई 3 को हम cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3/2 इंटू ई की पावर, सॉरी 3/2 इंटू cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अब देखिए बच्चों ये कितना आ गया, cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 कितना हो जाता है, √3/2। तो देखिए बच्चों cos 60 हो गया √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू 3/2। अब देखिए बच्चों हमारे पास जिसका वैल्यू आ गया तो हम यहां से ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस 3/2 इंटू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 3/2 इंटू √3/2 प्लस आयोटा अपॉन 2। देखिए बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके बाद इसका मॉड आप लोग निकाल लेंगे। कैसे मॉड निकालिएगा, तो देखिए इसको क्या कर लीजिएगा, 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 2 4 बना दीजिए, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3√3 4 प्लस 3√3 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3√3 माइनस 3 आयोटा मॉड। अब देखिए मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू क्या हो जाता है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3√3 प्लस 3 आयोटा का मॉड अपॉन 4 माइनस 3√3 माइनस 3 आयोटा का मॉड लिख सकते हैं इसको ये। अब देखिए बच्चों इसका मॉड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए इसका रियल पार्ट कितना है 4 प्लस 3√3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर, और नीचे भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट अंडर। समझ में आ रहा है, तो अब इसका मॉड निकाल सकते हैं आप सब लोग। समझ में आ रहा है ना, एक बार यहां से याद रखा, कैलकुलेशन भी आप लोग ठीक से चेक कर लीजिएगा। समझ में आया, चलिए अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे तरीके को देखते हैं, दूसरे तरीके को देखते हैं। इसको निकालेंगे जब मॉड का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 33 प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहां से आप लोग निकाल दीजिएगा इसका वैल्यू। चलिए अब देखिए हम दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का हम दूसरा तरीका देखते हैं।
अब बच्चों देखिए दूसरा जो हमारा तरीका है मेथड नंबर 2 जो है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हम वेक्टर वाला अप्रोच लगा देंगे। देखिए सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2 को मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अपॉन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, तो बच्चों देखिए थोड़ा सा अगर देखिए ध्यान से, तो जब हम दो वेक्टर को मान लीजिए दो वेक्टर है हमारा ए आई कैप a1 आई कैप प्लस b1 j कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है a2 आई कैप प्लस b2 j कैप, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो क्या कैसे ऐड करते हैं, इस आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ a1 प्लस a2 इंटू आई कैप प्लस b1 प्लस b2 इंटू j कैप ऐड करते हैं ना। अच्छा बच्चों अगर इसी के जगह दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2, इन दोनों को भी जब हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट वाले से a1 प्लस a2 प्लस आयोटा इंटू b1 प्लस b2 और इमेजिनरी पार्ट वाले को इमेजिनरी पार्ट से। तो बच्चों देखिए जैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं उसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं। ध्यान से आप लोग देख पा रहे हैं ना कि देखिए यहाँ भी आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, यहाँ भी रियल पार्ट को रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। तो देखिए वेक्टर को हम जिस तरह से ऐड करते हैं उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करते हैं। तो हम यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में हम वेक्टर के एडिशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को हम वेक्टर के एडिशन जैसा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने क्या किया कि इस J1 को मैंने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया, J2 को दूसरा पोजीशन वेक्टर ले लिया, Z1 को एक पोजीशन वेक्टर और J2 दूसरा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और दोनों का मॉडुलस दिए हुए और दोनों के बीच का एंगल दिए हुए, ठीक है। तो ऊपर हमको क्या निकालना है, Z1 प्लस Z2 का मॉड, वेक्टर Z1 प्लस वेक्टर Z2 का मॉड, और नीचे Z1 माइनस Z2 का मॉड। तो हम इसको वेक्टर के तरीके से चलते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा कि दो वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर के मॉड को हम कैसे लिखते थे, तो रूट अंडर मॉड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू कॉस थीटा लिखते थे ना। ऐसा बच्चों लिखते थे या नहीं लिखते थे, लिखते थे। तो अब बच्चों यही हम यहां भी करेंगे कि हम Z1 और Z2 को हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया तो हम वेक्टर एडिशन की तरह अप्लाई कर देते हैं इसको, वेक्टर एडिशन। तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का वैल्यू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos थीटा होगा। दोनों में ऊपर नीचे दोनों रूट अंडर। बच्चों यहां आप लोग देख पा रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया है, इसको मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया और कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर के जैसा ही ऐड करते हैं। तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोजीशन वेक्टर मान लिया और सॉल्व कर दिया। दोनों से वैल्यू पिछले तरीके से जो वैल्यू आया था वही इस तरीके से भी आएगा, लेकिन इससे बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ये जनरली बुक्स वगैरह में नहीं होता है। ये अप्रोच बड़ा ही कन्वीनियंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो तुरंत अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं आया तो हम पहले अप्रोच से ही जनरली चलेंगे, ठीक है। ये अप्रोच आपके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आएगा। तो चलिए देखिए मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर कितना है, कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 13 और 13 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 13 12 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, थीटा की जगह यहाँ 60 हो जाएगा। तो cos 60 होता है हमारा कितना बच्चों, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 अपॉन रूट अंडर, या इसका वैल्यू तो सेम ही रहेगा 13 माइनस 12 इंटू 1/2। तो कितना आ गया बच्चों, देखिए रूट अंडर 19 अपॉन रूट अंडर 7। ये इस अप्रोच से बहुत ही आसानी से आ गया। उस अप्रोच से थोड़ा सा कैलकुलेशन गया था पर वो अप्रोच भी बहुत ही अच्छा है। समझ में आ रहा है।
ये अगर आपको समझ में आया तभी अप्लाई कीजिए, नहीं समझ में आया तो ज्यादा दिक्कत में मत आइएगा, क्योंकि अभी आपने वेक्टर भी अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आए। वेक्टर जब मैं इसे क्लास 12th में वेक्टर में आपको पढ़ा दूंगा तब ये अप्रोच भी आपको क्लियर होगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ऐसे इस क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसको मैंने पोजीशन वेक्टर माना, दोनों को पोजीशन वेक्टर ले लिया, ठीक है, और दो पोजीशन वेक्टर्स का सम मैंने यहां ले लिया और दो का डिफरेंस ले लिया नीचे, समझ में आया, डायरेक्ट ही मैंने खत्म कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को दिख रहा है इधर का पार्ट, एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं। हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा Z1 not equals to Z2, Z1 not equals to Z2 are 2 points in the Argand plane, are 2 points in the Argand plane, Z1 not equals to Z2 are 2 points in the Argand plane if A into mod of Z1 is equals to B into mod of Z2, then prove that AZ1 minus BZ2 upon AZ1 plus BZ2, ठीक है, is purely imaginary। बच्चों देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, Z1 नॉट इक्वल्स टू Z2 आर 2 पॉइंट्स इन द आर्गेंट प्लेन। Z1 और Z2 आर्गेंट प्लेन में 2 पॉइंट है, Z1 और Z2 आर्गेंट प्लेन में 2 पॉइंट है, ठीक है। कहने का मतलब इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया, Z1 और Z2 आर्गेंट प्लेन में 2 पॉइंट है, कहने का मतलब है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर्गेंट प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। रिलेशन दिया है उसके बाद A इंटू मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू B इंटू मॉड ऑफ Z2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रूव कीजिए आप कि AZ1 माइनस BZ2 अपॉन AZ1 प्लस BZ2 जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। मतलब कि इसका मतलब इसका रियल पार्ट हमको कितना प्रूव करना है, 0। इसका रियल पार्ट अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम AZ1 और BZ2 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम Z1 को e की पावर मॉड ऑफ Z1 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 1। हमने मान लिया Z1 को मॉड ऑफ Z1 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 1, यूलर्स फॉर्म से मैंने इसको अज्यूम कर लिया। Z2 को मैंने सिमिलरली मॉड ऑफ Z2, सिमिलरली मैं Z2 को ले रहा हूं मॉड ऑफ Z2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2। अब देखिए AZ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, AZ1 इज इक्वल्स टू A इंटू मॉड ऑफ Z1, इधर A मल्टीप्लाई तो इधर भी, इंटू e की पावर आयोटा थीटा 1, और BZ2 का वैल्यू हो जाएगा B इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2। अब देखेंगे बच्चों AZ1 माइनस BZ2 अपॉन AZ1 प्लस BZ2 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए, अच्छा AZ1 इज इक्वल्स टू A इंटू मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू B इंटू मॉड ऑफ Z2 दिए हुए, इसको मैं मान लू X, मान लिया मैंने X, मान सकते हैं ना। चलिए तो देखिए अब मैं लिख रहा हूं इसको इस वाले एक्सप्रेशन को AZ1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A इंटू मॉड ऑफ Z1 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 1 और A इंटू मॉड ऑफ Z1 की जगह X, तो X इंटू e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस B Z2 के जगह B इंटू मॉड Z2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2 और B इंटू मॉड Z2 के जगह क्या लिख दूं, X, तो X इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2 अपॉन नीचे क्या
x e की पावर आयोटा थीटा e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस x इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2। अब बच्चों देखिए यहां पर हमारा क्या हो रहा है, x और x कैंसिल आउट, बचा क्या e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस e की पावर आयोटा थीटा 2 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा 2। देखिए बच्चों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से आप देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस e की पावर आयोटा थीटा 2। मैंने कुछ एक दो लेक्चर पहले मैंने लिखवाया था, e की पावर आयोटा इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इंटू आयोटा इंटू 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। समझ में आ रहा है, 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। और e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा 2 को मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इंटू 2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या बच्चों हमारा, और 2 से 2 भी कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों हमारा आयोटा इंटू, अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं आयोटा इंटू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, आयोटा इंटू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। देखिए बच्चों जरा ध्यान से कि क्या इसमें कोई भी रियल पार्ट आ रहा है। देखिए इस एक्सप्रेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया, अब इसमें देखिए कोई रियल पार्ट आ रहा है, मतलब इसका रियल पार्ट 0 है, और रियल पार्ट 0 का मतलब ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा प्योरली इमेजिनरी है, ये एक्सप्रेशन प्योरली इमेजिनरी है, हेंस प्रूफ हो गया ना, हेंस प्रूफ हो गया। जैसे ही इसमें रियल पार्ट नहीं आया मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, चलिए बच्चों अब इस पे क्वेश्चन खत्म हुआ, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक मैंने एक्सप्लेन, कॉन्जुगेट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक नहीं है, कॉन्जुगेट के ही प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तो इसको नोट कीजिए आप लोग आराम से, फिर उस पर मूव करते हैं। तो बच्चों देखिए प्रॉपर्टी, जब हम कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है बच्चों, देखिए हाँ सबसे लेट Z1 Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले ही ये दे दिया गया कि इसमें अज्यूम करके चले, पहले ही मैंने लिख दिया है कि अज्यूम करके चले कि हाँ जितने भी Z1 और Z2 है सबको कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि Z बार ऑफ बार इज इक्वल्स टू Z। इसका मीनिंग है कि जैसे देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, ठीक है, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अब फिर मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या हो जाएगा z बार ऑफ बार, यानी कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, और ये अगेन जो आपका z के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है जो y जो होता है यहाँ इमेजिनरी पार्ट जो होता है, कॉन्जुगेट में क्या होता है इमेजिनरी पार्ट जो होता है, उस इमेजिनरी पार्ट को में को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाता है। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके इमेजिनरी पार्ट में क्या करना होगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना माइनस वाई, और माइनस वाई में जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस वाई हो जाएगा, तो जेड बार के बार का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू जेड। समझ में आ रहा है? अब देखिए कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो वो उसके रियल पार्ट का डबल आ जाएगा, तो उसके रियल पार्ट का डबल आ जाएगा। जैसे z और इसके कॉन्जुगेट को जब मैंने ऐड किया तो इसके
तो जेड के रियल पार्ट का 2 गुना आ जाएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा जेड के रियल पार्ट का डबल। जैसे देखिए x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई दोनों को मैंने ऐड कर दिया, क्या आया 2x। 2x क्या है, x क्या था, रियल पार्ट था, उसका डबल आ गया ना। जब मैंने कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को ऐड किया, जब मैंने कॉन्जुगेट और उसके कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को ऐड किया तो क्या आया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का 2 गुना। वही चीज लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो उसके रियल पार्ट का, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का डबल आएगा। ठीक है। अगला है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट का डबल आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का डबल आ जाएगा। जैसे z माइनस जेड बार करके देखिए, x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, x और x कैंसिल, 2 इंटू आयोटा इंटू 2y आ गया, यानी कि इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, इमेजिनरी पार्ट का डबल। कितना आ गया, इमेजिनरी पार्ट का डबल, और इंटू क्या आ जाएगा, आयोटा। जब मैं z माइनस जेड बार करूंगा तो आएगा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा। यहां से आप लोग देख सकते हैं z माइनस जेड बार जैसे ही मैंने किया क्या आ गया, आयोटा y प्लस आयोटा y, आयोटा इंटू 2y। ठीक है। अब देखिए चौथा जो हमारा z प्लस जेड बार का वैल्यू अगर 0 हो गया तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज z इज प्योरली इमेजिनरी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने यहां से देखा है कि z प्लस जेड बार को मैं जब ऐड कर रहा हूं तो वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के डबल आ रहा है। अगर रियल पार्ट के डबल जो वैल्यू आ रहा है, जब मैंने देखी इसको और इसको मैंने ऐड किया तो कितना आ रहा था 2x, ये 0 के इक्वल हो गया, तो यानी कि x का वैल्यू आ गया 0 और x का वैल्यू जैसे ही 0 आएगा क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। तो z प्लस जेड बार का वैल्यू अगर 0 आ गया, सॉरी z प्लस जेड बार का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि z का रियल पार्ट 0 है, यानी कि z जो है प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है। अब देखिए अगला है कि अगर दोनों का डिफरेंस 0 हो गया तो z इज प्योरली रियल। देखिए z माइनस जेड बार का वैल्यू क्या आता था, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा, और जैसे ही ये 0 के इक्वल हुआ, ये 0 के इक्वल हुआ, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो गया, और जैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हुआ वो कितना आ गया, प्योरली रियल। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे देखिए z1 कितना है, अब मैंने ले लिया कि z1 x1 प्लस आयोटा y1 और z2 x2 प्लस आयोटा y2। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2 आ गया ना। अच्छा अब मैं इन दोनों अब इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस ऑफ आयोटा इंटू y1 प्लस y2 आ जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 प्लस z2 बार का वैल्यू कितना आ गया, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा इंटू y1 प्लस y2। अब मैं z1 बार और z2 बार का को ऐड करता हूं। z1 बार का वैल्यू हो जाएगा x1 माइनस आयोटा y1, z2 बार हो जाएगा x2 माइनस आयोटा y2। दोनों को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस ऑफ आयोटा इंटू y1 प्लस y2। देखिए ये आ गया, इसके इक्वल आ गया, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं ये किसके इक्वल है, z1 बार प्लस z2 बार। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके इक्वल होगा, यानी कि z1 बार प्लस z2 बार का वैल्यू z1 प्लस z2 बार के इक्वल आएगा। तो वही है, यहां भी वही चीज लिखा हुआ है कि z1 प्लस z2 का बार जो है ना, z1 बार प्लस z2 बार के इक्वल आएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए माइनस हटा दीजिए, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, और z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वल आएगा, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके तब उसका कॉन्जुगेट लीजिए, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके उसको ऐड कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उसका कॉन्जुगेट लिया तो ये आया, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ऐड किया तो जो आएगा वो दोनों इक्वल होगा। यहां से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए माइनस के केस में भी वही हो जाएगा, माइनस के केस में भी वही हो जाएगा। क्यों, देखिए माइनस वाले केस में क्या कीजिए, z2 को माइनस z2 से रिप्लेस कर दीजिए, आपका आ जाएगा z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट जो है वो z1 के कॉन्जुगेट माइनस z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग खुद से करके देख सकते हैं जिस तरह से मैंने ऐड वाले को किया। अब देखिए जनरलाइज इसी को कर दिया गया। ठीक है, z1 प्लस माइनस z2 प्लस माइनस z3 प्लस माइनस z4 एंड सो ऑन प्लस माइनस zn। ठीक है,
इन सब का एडिशन का कॉन्जुगेट जब लिया गया तो सबके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के एडिशन के इक्वल आया। सबके एडिशन का कॉन्जुगेट जब लिया गया तो किसके इक्वल आया? सबके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट, सबके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के एडिशन के इक्वल। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस सो ऑन Zn का कॉन्जुगेट लीजिए, ठीक है, या Z1 माइनस Z, सॉरी एक मिनट फिर से सुनिएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 सो ऑन Zn तक को सबको ऐड करके उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? तो सबके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के सम के इक्वल। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी के जगह अगर प्लस की जगह आप माइनस भी रिप्लेस कर देते हैं फिर भी ये वैलिड होगा इसी के जैसा। समझ में आ रहा है? अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में भी वही अप्लाई कीजिए। Z1 इंटू Z2 का जो बार है ना, Z1 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाएगा। Z1 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो Z1 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट और Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा। आपको ध्यान इसको याद रखिएगा, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इसको आप खुद से, जैसे मैंने Z1 को मान लिया, Z2 को मान लिया और ऐड करके यहाँ देख लिया, उसी तरह आप माइनस वाले के लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन सब के लिए करके देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट जो होगा Z1 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट इंटू Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इसी को जनरलाइज कर दिया गया कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया गया, ठीक है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया गया, उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये तो आप पहले से जानते हैं, मैंने आपको बताया था यूलर्स फॉर्म के एप्लीकेशन के टाइम। अब देखिए उसी को जनरलाइज कर दिया गया, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 सो ऑन Zn का कॉन्जुगेट जो है किसके इक्वल हो जाएगा? Z1 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट इंटू Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट इंटू Z3 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट इंटू Z4 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट एंड सो ऑन अप टू Zn के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। समझ में आ रहा है? सबके मल्टीप्लीकेशन का कॉन्जुगेट लीजिए, सबके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन लीजिए, वैल्यू सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए डिवीजन के लिए भी वही बात है। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लीजिए, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लीजिए, किसके इक्वल आ जाएगा? Z1 के कॉन्जुगेट अपॉन Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल। समझ में आ रहा है ना बच्चों? Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट लीजिए, ये किसके इक्वल आ जाएगा? Z1 के कॉन्जुगेट अपॉन Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल, जहां Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है। समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? देखिए इन सब में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, आप यूलर्स फॉर्म से जाके इसको देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? e की पावर आयोटा थीटा 1 इस तरह से करके आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको और इसको यूलर्स फॉर्म अप्लाई करके आप देख सकते हैं। इसको भी यूलर्स फॉर्म से देखा जा सकता है, लेकिन इसको ऐसे ही ज्यादा आसान है, बिना यूलर्स फॉर्म के अलजेब्रिक फॉर्म से ही इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सब लोग करके देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो ग्रुप में जरूर मैसेज कीजिएगा, फिर मैं अगले लेक्चर में इन सब का प्रूफ बताऊंगा। अब देखिए नौमा है, कह रहा है कि जेड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का n पावर लेके तब उसका कॉन्जुगेट लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 1 प्लस 2 आयोटा है, ठीक है, तो इसके स्क्वायर है 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट लीजिए, या फिर 1 प्लस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट का स्क्वायर ले लीजिए, इक्वल ही है। या फिर क्यूब में भी वही 1 प्लस 2 आयोटा का क्यूब लीजिए, या फिर 1 प्लस 2 आयोटा के क्यूब का कॉन्जुगेट लीजिए, या फिर 1 प्लस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट का क्यूब ले लीजिए, दोनों इक्वल आएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जेड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर n का कॉन्जुगेट लीजिए, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का पावर n ले लीजिए, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? तो देखिए यहाँ पे देखिए Z1 Z2 Z3 सबके जगह Z Z Z रख दीजिए, तो Z की पावर n बन जाएगा। अच्छा, उसका कॉन्जुगेट Z की पावर n हो जाएगा। अब देखिए इन सब के जगह Z Z Z रखिए, तो Z कॉन्जुगेट सॉरी Z के कॉन्जुगेट का पावर n बन जाएगा सबके जगह, 1 2 हटा के सबको Z Z Z Z Z कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा? Z के कॉन्जुगेट की पावर n और इधर बन जाएगा Z की पावर n की कॉन्जुगेट, और दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ये इससे प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला जो है ये भी आप कर सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्म से भी और यूलर से भी आराम से इसको प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन देखिए बेसिकली इन सबको प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सबको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आएगा क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट के लिए आप इसको एक बार प्रूफ करके सबको देखेंगे, ठीक है। नहीं हुआ तो बताएंगे आप लोग ग्रुप में मैसेज करके, मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा। समझ में आया? चलिए अब 10वां जो है आपका कह रहा है Z1 इंटू Z2 बार, यानी कि Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू
रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल, या 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 के कॉन्जुगेट इंटू Z2 के इक्वल। समझ में आ रहा है? मतलब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐड किया, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू Z2 बार और दूसरा है Z1 बार इंटू Z2, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू किसी एक के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगा, सॉरी किसी एक के रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा। Z1 इंटू Z2 बार एक बना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा Z1 बार इंटू Z2, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो किसी एक के रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, और दोनों, ठीक है, किसी एक का रियल पार्ट ले लीजिए, उसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों के रियल पार्ट का वैल्यू सेम ही होगा। Z1 इंटू Z2 बार या Z1 बार इंटू Z2, दोनों में से किसी का भी रियल पार्ट लीजिए, वैल्यू सेम ही आएगा। तो ये 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के इक्वल इसका वैल्यू आ जाएगा, या फिर इसका वैल्यू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2 के इक्वल। समझ में आ रहा है? अब देखिए Z इंटू Z बार का वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ Z स्क्वायर के इक्वल। जैसे Z क्या है? Z है x प्लस आयोटा y, Z है आपका x प्लस आयोटा y, और Z बार क्या है? x माइनस आयोटा y। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे Z इंटू Z बार, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब, और उसका ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल है। समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चों देखिए जेड बार का वैल्यू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर। अब देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो Z1 और Z2 के टर्म्स में दिए हुए हैं। कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जो Z1 और Z2 के टर्म्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर हमको लेना है Z बार, तो उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में जो Z1 के जगह हम Z1 बार कर दीजिए और Z2 के जगह Z2 बार कर दीजिए, ठीक है। आपको अपने आप ही Z बार का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो प्रॉपर्टी है उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और आपको क्वेश्चन के साथ ये समझ में आ जाएगा। अभी नहीं भी आया होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। बाकी यहां तक आप अच्छे से समझिए, याद करिए अच्छे से, और सबको एक एक बार प्रूफ करके भी देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं इन सबका प्रूफ एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से एकदम। देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में अब क्या है। कह रहा है कि ये जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। x और y का वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये और ये जो है आपका क्या है? कॉन्जुगेट है एक दूसरे का। तो चलिए देखते हैं, अगर ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका -3 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, और इसका अगर ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो इसका जो ये कॉन्जुगेट आया ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल होगा तो दोनों के इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट भी इक्वल होंगे। तो इसका रियल पार्ट कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका -3 के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू -3।
अच्छा, और एक्स स्क्वायर वाई किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 4। इमेजिनरी पार्ट इसका है माइनस एक्स स्क्वायर वाई और इसका 4। तो यहां से देखिए ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। इसको मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, माइनस को इधर से ले जाके इधर लिख दिया। आप 1 और 2 को डिवाइड कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा? 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क कर दीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, एक मिनट, 2 से 1 को कीजिए। नहीं सही है, सही है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो 1 अपॉन वाई आया। देखिए बच्चों, जब वाई और वाई कैंसिल आउट हुआ तो कितना आएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है? -3। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू -4। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे हम? दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो 1 अपॉन वाई गया, ठीक। उसके बाद वाई और वाई तो बचेगा कितना? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस इक्वेशन नंबर थर्ड को हटा देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ही मैं आगे प्रोसीड करता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू है हमारा -4, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू है -4। अब देखिए ये सेकेंड नंबर, तो यहां से देखिए वाई का वैल्यू हो जाएगा -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। -4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3। यहां से देखिए आ जाए, एक्स स्क्वायर को मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं टी, तो हो जाएगा टी -4 अपॉन टी इज इक्वल्स टू -3। अब देखेंगे स्टूडेंट्स इधर, टी स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू -3t, तो यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t -4 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए बच्चों आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज t इंटू टी प्लस 4 -1 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज t का वैल्यू 1 आया और -4 आया। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 के इक्वल और -4। देखिए किसी रियल नंबर के स्क्वायर का वैल्यू -4 नहीं होगा, तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर आया 1, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू +-1। एक्स जैसे ही मेरा एक्स का 2 वैल्यू आया। अब देखिए तो यहाँ दूसरे इक्वेशन में मैं रख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 1, तो y का वैल्यू -4, तो y इज इक्वल्स टू 4। तो x का 2 वैल्यू आया और y का 1 वैल्यू आया, यानी कि पेयर 2 बनेंगे x और y के, ठीक है। एक 1,4, दूसरा -1,4। समझ में आ रहा है? सॉरी -4, एक 1,-4, दूसरा -1,-4। देखिए डिवाइड करके दूसरे तीसरे इक्वेशन में जाने से कोई फायदा नहीं था, डायरेक्ट ही 1 और 2 को सॉल्व करके आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ, अगला क्वेश्चन है हमारा इफ x प्लस आयोटा y की पावर 5 इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q, देन प्रूव दैट y प्लस आयोटा x की पावर 5, y प्लस आयोटा x की पावर 5 इज इक्वल्स टू q प्लस आयोटा p इज इक्वल्स टू q प्लस आयोटा p। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्या आ गया, x प्लस आयोटा y की पावर 5 इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q।
then prove that y plus iota x की पावर 5 is equals to q plus iota p। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां तो है x प्लस आयोटा y और यहां है y प्लस आयोटा x, यहां p प्लस आयोटा q, लेकिन प्रूफ करना है q प्लस आयोटा p। कॉन्जुगेट ले लीजिए बिना कुछ सोचे समझे, यहां पे आराम से कॉन्जुगेट लीजिए और रिजल्ट आ जाएगा तुरंत। देखिए स्टूडेंट्स कैसे आएगा, x प्लस आयोटा y की पावर 5 का मैंने कॉन्जुगेट लिया और इधर भी मैंने कॉन्जुगेट ले लेंगे। जब मैं एक तरफ कॉन्जुगेट लूंगा तो दूसरे तरफ का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर Z1 Z2 के इक्वल होगा तो Z1 बार Z2 बार के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? ये अंडरस्टूड होंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं। यहां से देखिए बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था z की पावर n का बार इज इक्वल्स टू z बार की पावर n बताया था, तो वही मैं यहां भी अप्लाई कर रहा हूं। हो जाएगा x प्लस आयोटा y के बार की पावर 5 इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q का बार। अब देखिए x प्लस आयोटा y के कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा y की पावर 5, इधर हो जाएगा p माइनस आयोटा q। अब भी मेरा काम नहीं चला, हमको चाहिए क्या, q प्लस आयोटा p और y प्लस आयोटा x, लेकिन अब थोड़ा बहुत मेरा काम हो गया, थोड़ा बहुत काम हो गया। जैसे देखिए अब क्या कीजिए कि आयोटा की पावर 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा की पावर 5। तो बच्चों देखिए आयोटा की पावर 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अब इसको दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो आ जाएगा आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई की होल पावर 5 इज इक्वल्स टू p माइनस आयोटा q इंटू आयोटा की पावर 5 को हम आयोटा लिख सकते हैं, ये आप पहले लेक्चर से जानते हैं। अब देखिए क्या आया, आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y की पावर 5 इज इक्वल्स टू आयोटा p माइनस आयोटा स्क्वायर q। ठीक है, अब देखिए तो क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 +1, तो y प्लस आयोटा x की पावर 5, इधर माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो कितना आ गया, q प्लस आयोटा p। देखिए आ गया इसके इक्वल, ये हो गया। देखिए इधर y प्लस आयोटा x, इधर q प्लस आयोटा p, हेंस प्रूव। तो बच्चों आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने क्या किया कि देखिए इधर अगर डायरेक्ट आयोटा से मैं मल्टीप्लाई करता था, आयोटा स्क्वायर जाके -y दे देता, और इधर आयोटा x तो इधर देता लेकिन इधर -y दे देता, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए था, हमको दोनों तरफ प्लस चाहिए था और x के साथ आयोटा, तो कॉन्जुगेट लेके तब आयोटा मल्टीप्लाई करना था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों मैं इस पे 2 ही क्वेश्चन अभी करा रहा हूं और मैं अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पे आऊंगा। एक बार मैं चैप्टर खत्म कर लेता हूं थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा के, फिर मैं ब्रीफली बहुत हर एक टॉपिक पे मैं अच्छे खासे क्वेश्चंस हम फिर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी थोड़े मैं जैसे 2 क्वेश्चन करवाए, ऐसे ही थोड़े बहुत मॉडुलस पे भी, थोड़े बहुत आर्गुमेंट पे भी कराऊंगा, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद मैं फिर से मैं हर एक टॉपिक पे टॉपिक बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक लूंगा। चलिए थैंक यू।